काठमांडू की भीड़भाड़ के ऊपर एक रोशनी चमकती है। ये रोशनी हमें एक पवित्र जगह की तरफ ले जाती है। सुनहरी आंखें ऊपर देखती हैं। ये है स्वयंभूनाथ, प्राचीन शक्ति का स्थान। ये जगह हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। कुछ लोग इसे बंदर मंदिर कहते हैं, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ के बंदर भी इस जगह की पवित्रता और रहस्य का हिस्सा है। स्वयंभूनाथ हमें बीते हुए समय की कहानियां सुनाता है। इसका इतिहास हमें पुरानी कहानियों और किंवदंतियों की याद दिलाता है। इसका सफेद गुंबद, बुद्ध की देखती हुई आंखें और अनोखी बनावट हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसकी वास्तुकला हमें पुराने जमाने की कला और रचनात्मकता की झलक दिखाती है। क्या ये धरती का नहीं, किसी और का काम हो सकता है? क्या इस जगह की उत्पत्ति किसी दूसरे ग्रह से हुई है? तीर्थयात्री सदियों से इन सीढ़ियों पर चढ़ते आ रहे हैं। उनकी यात्रा सिर्फ धार्मिक ही नहीं, आध्यात्मिक भी है। वो ज्ञान की खोज में आते हैं, पर इन पत्थरों में ही राज छुपे हैं। हर पत्थर एक कहानी कहता है। पुराने जमाने के कारीगरों ने ऐसी जगह कैसे बनाई होगी? क्या उनकी तकनीक आज से भी बेहतर थी? उनकी सोच को किस चीज ने प्रेरित किया? क्या ये कोई दिव्य प्रेरणा थी? नेपाल के दिल में स्वयंभूनाथ के रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ चलिए। ये सफर सिर्फ बाहरी ही नहीं, अंदरूनी भी होगा। काठमांडू घाटी कहानियों और किंवदंतियों से भरी है। ये घाटी अनगिनत रहस्यों और अद्भुत कहानियों का खजाना है। लिखे गए इतिहास से पहले कहते हैं, ये घाटी एक बहुत बड़ी झील थी। ये झील पूरी घाटी में फैली हुई थी। इसके पानी के बीच एक खूबसूरत कमल का फूल खिला था। ये कमल घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगाता था। पर यह कोई मामूली फूल नहीं था। इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। ये ऊर्जा घाटी का भविष्य बदल सकती थी। एक दिन ज्ञान के बोधिसत्व मंजूश्री आए। उन्होंने घाटी की खूबसूरती और क्षमता देखी। उन्होंने कमल की क्षमता देखी और अपनी तलवार से झील को सुखा दिया। काठमांडू घाटी का जन्म हुआ। घाटी को नया जीवन मिला। जहां कमल खिला था, उस पवित्र जगह पर स्वयंभूनाथ बनाया गया। ये जगह आज भी पवित्र मानी जाती है। या ऐसी ही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ये कहानियां घाटी के इतिहास को जिंदा रखती हैं। पर क्या इस कहानी में कुछ और भी हो सकता है? क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है? ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। कमल कई संस्कृतियों में एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये पवित्रता, ज्ञान और पुनर्जन्म का प्रतीक है। लेकिन स्वयंभूनाथ के संदर्भ में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्या कमल की कहानी किसी और चीज के लिए एक रूपक हो सकती है? कुछ अलौकिक? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार एक दिलचस्प संभावना पेश करते हैं। अगर कमल का फूल नहीं, बल्कि उन्नत प्राणियों का अंतरिक्ष यान होता तो क्या होता? क्या इससे घाटी के अचानक प्रकट होने और इतने उल्लेखनीय स्मारक के निर्माण की व्याख्या हो सकती है? प्रतीकवाद में छिपी कमल की भविष्यवाणी स्वयंभूनाथ के असली उत्पत्ति के रहस्य को खोलने की कुंजी हो सकती है। स्वयंभूनाथ की वास्तुकला, इंजीनियरिंग और प्रतीकवाद का एक चमत्कार है। सफेद गुंबद पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्तूप के 13 स्तर ज्ञान प्राप्ति के चरणों के प्रतीक हैं। लेकिन नजर आने से कहीं ज्यादा है यहाँ। सटीक माप, खगोलीय संरेखण और जटिल ज्यामिति का प्रयोग वास्तव में उल्लेखनीय है। आधुनिक तकनीक के बिना प्राचीन निर्माताओं ने इतनी सटीकता कैसे हासिल की? क्या वे हमारी समझ से परे शक्तियों द्वारा निर्देशित थे? स्वयंभूनाथ के डिजाइन का जटिल विवरण उनके समय से कहीं आगे के ज्ञान का संकेत देता है। खंड 5, असंभव पंक्तिबद्धता, प्राचीन अंतरिक्ष यात्री और मंडल। स्वयंभूनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक मंडल है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ब्रह्मांडीय चित्र। इसकी संरचना मुख्य दिशाओं और खगोलीय पिंडों के साथ संरेखित है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये पंक्तिबद्धताएं संयोग होने के लिए बहुत सटीक हैं। क्या प्राचीन निर्माताओं के पास ऐसी संरचना बनाने का ज्ञान और तकनीक थी? या क्या वे अलौकिक आगंतुकों द्वारा निर्देशित थे जिन्होंने पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ी? स्वयंभूनाथ का मंडल सितारों का एक संदेश हो सकता है, जिसे समझने की प्रतीक्षा है। खंड 6, आसमान में दिखने वाले नजारे, काठमांडू का यूएफओ कनेक्शन। काठमांडू अज्ञात से अनजान नहीं है। वर्षों से स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने शहर के ऊपर आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां देखने की खबरें दी हैं। ये यूएफओ देखे जाने की घटनाएं अक्सर स्वयंभूनाथ जैसे पवित्र स्थलों के पास होती है, जिससे इस संबंध के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या ये सिर्फ गलत पहचाने गए हवाई जहाज या मौसम की घटनाएं हैं? या क्या ये स्वयंभूनाथ जैसे शक्तिशाली स्थानों की ओर आकर्षित होने वाले अलौकिक आगंतुकों का प्रमाण हो सकते हैं?
काठमांडू के ऊपर आसमान के अपने राज हैं जो स्वयंभूनाथ के रहस्य में एक और परत जोड़ते हैं। खंड 7 अतीत की फुसफुसाहटें स्थानीय इतिहासकार बोलते हैं। हमने स्वयंभूनाथ के आसपास की कहानियों और रहस्यों के बारे में काठमांडू के कई स्थानीय इतिहासकारों और विशेषज्ञों से बात की। कुछ लोग अलौकिक भागीदारी के विचार को खारिज करते हैं, जबकि अन्य अज्ञात को स्वीकार करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां दिलचस्प हैं, एक इतिहासकार कहते हैं। हमें कभी पता नहीं चल सकता, बाहरी प्रभाव की संभावना दिलचस्प है। अतीत की ये फुसफुसाहटें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, रहस्य को जीवित रखती हैं। खंड 8 एक स्थायी रहस्य, स्वयंभूनाथ के अनुत्तरित प्रश्न। स्वयंभूनाथ प्राचीन संस्कृतियों की सरलता और आध्यात्मिकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति और इसके प्रतीकवाद का असली अर्थ रहस्यमय बना हुआ है। क्या यह सिर्फ इंसानी हाथों से बनाया गया था या कुछ असाधारण भूमिका निभाई थी? प्राचीन किंवदंतियों से लेकर अज्ञात घटनाओं तक के सबूत बताते हैं कि स्वयंभूनाथ में हमारी वर्तमान समझ से परे रहस्य हो सकते हैं। शायद एक दिन हम इस प्राचीन आश्चर्य के पीछे के सच का पता लगा लेंगे। खंड 9 सितारों की तीर्थयात्रा, स्वयंभूनाथ की ब्रह्मांडीय विरासत। यह अध्याय हमें स्वयंभूनाथ के गहरे इतिहास और इसके ब्रह्मांडीय महत्व के बारे में बताता है। आज स्वयंभूनाथ दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह पवित्र स्थल हर साल लाखों लोगों का स्वागत करता है, जो इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने और इसकी अनोखी वास्तुकला की प्रशंसा करने आते हैं। वे इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने, इसकी वास्तुकला की प्रशंसा करने और इसके रहस्यों पर विचार करने आते हैं। स्वयंभूनाथ के हर कोने में आपको इतिहास की गहरी छाप मिलेगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों पर विश्वास करें या अतीत के अजूबों की सराहना करें, स्वयंभूनाथ आपके साथ रहेगा। यह जगह हमें हमारे मूल के बारे में सोचने और ब्रह्मांड की विशालता में खो जाने के लिए प्रेरित करती है। स्वयंभूनाथ पर बुद्ध की देखती आंखों को देखते हुए हमें याद आता है कि कुछ सवालों के कभी निश्चित जवाब नहीं मिल सकते। ये आंखें हमें निरंतर खोज और अन्वेषण के महत्व की याद दिलाती हैं, लेकिन शायद यही इस प्राचीन स्थल को इतना आकर्षक बनाता है। यह जगह हमें अपने जीवन के रहस्यों को अपनाने और उनका पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह सामान्य से परे देखने और ब्रह्मांड के रहस्य को अपनाने की याद दिलाता है। स्वयंभूनाथ हमें अपनी सीमित समझ से बाहर निकलने और अनंत की खोज करने के लिए प्रेरित करता है।